नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश कठेरिया ने भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैनिकों के सम्मान में भव्य रूप से तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर औरैया से है, जहां बताते सेना के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश कठेरिया के बिगड़े बोल। भाजपा जिला अध्यक्ष औरैया डॉक्टर सर्वेश कठेरिया ने भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए। वही बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए। सदर विधायक के इशारा करने पर जिला अध्यक्ष के होश उड़ गए। पूर्व में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जूते से मारने का वीडियो वायरल हुआ था। औरैया जनपद के कस्बा अयाना में सेना के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा का पूरा मामला बताया जा रहा है। औरैया जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज बेहड़ी क्षेत्र के गांव में पहुंचकर तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको मालूम है कि पहलगांव में कुछ आतंकवादियों द्वारा हमारे भाइयों को गोली मार दी गई थी। हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया था। ज़्यादातर वहाँ नव दंपत लोग घूमने गए थे। उसके तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पाकिस्तान के आतंकवाद को ये जवाब दिया कि हम पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं, अगर कोई हमको छेड़ता है तो उसको छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, तो सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर हमने पाकिस्तान में घुस के उन आतंकवादियों को मारने का काम किया। उसी कड़ी में आज जनपद औरैया में जो भी तिरंगा यात्राएं हो रही हैं, उन तिरंगा यात्राओं का केवल यही मतलब है कि हम सब लोग राष्ट्र प्रेमी हैं और अपने सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए आज पूरे औरैया जनपद में ग्राम स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके नगर पालिका स्तर से लेके विधानसभा और मंडल स्तर से लेके सैकड़ों यात्राएं निकल चुकी हैं। इसका उद्देश्य सैनिकों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और भारत के नागरिक मैदान भारत माता की तिरंगा यात्रा आज निकाली गई है। 1 सैकड़ा से ज़्यादा हर पूरे औरैया जिले में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? अयाना जिस तरीके से युवाओं का सैलाव देखा है, जो ये पहलगांव की घटना का संदेश पूरा भारत दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान को हर तरीके से ललकारा है कि भारत कमज़ोर नहीं है। जिस तरीके से हमारी महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, आज पूरा भारत इस तिरंगे को एक संदेश दे रहा है। हमारे युवा से लेके महिलाओं में वो आक्रोश भरा हुआ है, जिसके लेके पूरे भारत में और आज हमारे जनपद औरैया से जो छोटे छोटे कस्बा भी है, नगर विधायकों से विधायक, जिला अध्यक्ष, चेयरमैन सभी ने ये यात्रा हर नगर में निकली है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी हैं, मंडल अध्यक्ष जी हैं और हमारे पत्रकार हैं, और ये वहाँ से चल के आए खानपुर से मुस्लिम समाज के भी हैं। एकजुट होकर सभी लोग इसके लिए हर तरीके से तैयार हैं। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना क्षेत्र मेहनगर के जयनगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैनिकों के सम्मान में नारी शक्ति मैदान में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से तिरंगा पद यात्रा निकाला। जयनगर में सैनिकों के सम्मान में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर भारत माता की जय वंदे मातरम के साथ तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। पद यात्रा भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिल यादव की अध्यक्षता और संयोजक DK सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जयनगर बाजार होते हुए महादेवपारा बाजार भ्रमण करते हुए जयनगर बाजार में फिर इसका समापन किया गया। इस अवसर पर अंजनी सिंह, सुशील सिंह, अखंड राय, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, योगेंद्र सिंह, अभय सिंह, राजेश राजभर, कमलेश मौर्य सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस तिरंगा यात्रा में महिला शक्ति काफी उपस्थित रही, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे इस ऑपरेशन का नाम यही रहा ऑपरेशन सिंदूर।
और जो भारतीय नारियों का सिंदूर मिटाने निकले थे, भारतीय सेना ने उनको मिट्टी में मिला दिया, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। जब उन सबों ने सिंदूर मिटाया तो उस टाइम बोले जाके मोदी जी को बता देना। उनको नहीं पता थी कि जब वो मोदी जी को बताने के लिए बोले तो मोदी जी इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनको नहीं पता था कि ये हमारा नया भारत है, मोदी जी का भारत है। हमारे इंडियन आर्मी ने जो कदम उठाया उससे हमारी मातृ शक्तियों को काफी सम्मान मिला है। उनको ये महसूस हुआ है कि हम सुरक्षित हैं। हम ही नहीं, हमारा सुहाग भी भारत में कहीं रहेगा। अगर उस पर कोई आंख दिखाने का काम करेगा तो हमारी सेना और हमारी सरकार उसे ध्वस्त करने का काम करेगी, उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। यह तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? ये तिरंगा यात्रा जयनगर चौराहे से होते हुए पूरे जयनगर मार्केट में घूमते हुए महादेव पारा तक ले जाई गई और फिर वहां से वापस जयनगर आके इसका समापन किया गया। देशवासियों को क्या संदेश देंगे आपके माध्यम? देशवासियों को हम यही संदेश देंगे, जब तक हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी सरकार है, तब तक वे निश्चिंत रहें। हम सारी महिलाओं से कहना चाहेंगे कि हमें और हमारे सुहाग पे अगर कोई आंखें भी दिखाने का कोशिश करेगा तो वे जिंदा इस धरती पे नहीं रहेगा, उसे ऐसा ध्वस्त किया जाएगा कि सपने में भी वो सोचा नहीं होगा। सैनिक के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा आप लोगों को निकाली गई, क्या कहेंगे? यह भारत के इतिहास में एक देश की आत्मा पर यह हमला था। जो पहलगाम के अंदर हमारी जो जवान, जो हमारे पुरुष मारे गए और नारियों को छोड़ दिया गया, ये सीधे सीधे इस देश की सभ्यता, संस्कृति और देश की आत्मा पर हमला था। और एक ऐसा हमला जिसमें सीधे सीधे इस देश की संस्कृति को पर चोट किया गया और जाके कहा गया कि जाके अपने शासक से बता देना, यह कह के हमारी नारियों को छोड़ दिया गया, उनको अपमानित करके। लेकिन हमारी भी इस देश की सरकार ने कहा कि तुम्हें भी हमारे देश की नारी ही जवाब देगी, और हमारी देश की महिलाओं ने ही फिर जवाब दिया कि तुमको हमने कहां कहां पर चोट दिया है, कहां कहां पर मारा है। इसका जवाब देने के लिए हमारी नारी शक्ति आई। दो नारी शक्तियां आगे आती हैं, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। इन दो नारियों ने सामने आकर पाकिस्तान को और उसके आकाओं को जवाब दिया और यह बता दिया कि यह जो तुमने हमारी आत्मा पर हमला किया था, हमारी संस्कृति पर हमला किया था, हमने वही हमला किया जहां हमारा टारगेट था। हमने किसी सिविलियन को टच नहीं किया। जहां से आतंकवाद जन्म लेता है, जहां पर आतंकवाद के अड्डे हैं, चुन चुन के हमने उसी निशानों पर अड्डा बनाया। यह देश पर हमला नहीं है, यह किसी देश की सिविलियंस पर हमला नहीं है। लेकिन अगर वो आगे आएंगे तो आगे उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इसके जवाब में हमारी सीमा पर हमला का प्रयास किया तो हमने उनकी सीमा पर हमला करके उनको जवाब दिया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। बहराइच के नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने दरगाह क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दरगाह परिसर का भ्रमण किया और सुरक्षा कर्मियों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की। नगर मजिस्ट्रेट के साथ सदर एसडीएम पूजा चौधरी, क्षेत्राधिकारी नगर पहुप सिंह मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए और कहा कि दरगाह क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वही बता दें कि नगर मजिस्ट्रेट ने दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैयार रहे। निरीक्षण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट ने दरगाह क्षेत्र में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। थाना सरधना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त तो शहनवाज मैं अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार हुआ। बता दें प्रातःकाल के समय मॉर्निंग वॉक के दौरान महिलाओं से चेन, कुंडल, पाजेब आदि तमंचा दिखाकर आरोपी छीन लेता था। पुलिस ने शहनवाज के गिरोह के और 2 साथी को गिरफ्तार किया है। अप्रैल के महीने में थाना सरधना और थाना रोहटा क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी जिनमें अज्ञात बाइक सवारों द्वारा तमंचा दिखाकर मॉर्निंग वॉक कर रही महिलाओं से उनके कान के कुंडल, पाजेब और ज्वेलरी आदि लूट लिए गए थे। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सरधना, थाना रोहटा की पुलिस टीम और रूरल स्वाट टीम को लगाया गया था। 24 मई की देर शाम में इस घटना में शामिल शहनवाज, नौशाद और एक नौशावा नामक महिला जो
तिलपनी थाना क्षेत्र सिंभावली अहिर जनपद बागपत के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया था। शहनवाज को जब तमंचे की रिकवरी के लिए नानूपुल थाना क्षेत्र सरधना के पास ले जाया गया तो उसने छिपाए गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में शहनवाज घायल हुआ है, जिसे अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है जो शहनवाज और नौशाद हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने दिलशाद और मुनाजिर नामक अपने 2 पारिवारिक सदस्यों, जो कि शातिर किस्म के लुटेरे अपराधी हैं, इनके विषय में बताया है कि इनके साथ ये घटना कारित करते थे। सीसीटीवी फुटेजेस से भी प्रूव हुआ है। इनके ऊपर करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं और इनके पास से जो आज गिरफ्तार शुदा अपराधी हैं, इनके पास से कुल 9 की संख्या में कान के कुंडल, 2 पाजेब और अन्य ज्वेलरी बरामद हुई है। इनका एक अंतर जनपदीय गिरोह है जिन्होंने जनपद मेरठ के अतिरिक्त जनपद मुजफ्फरनगर और बागपत में भी इसी तरह से मॉर्निंग वॉक कर रही महिलाओं के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता दानिश सैफी की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर चिलबिला बाजार में व्यापारियों ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर बलिदानियों को नमन किया गया। व्यापारियों ने चिलबिला रेलवे स्टेशन से प्रमुख चौराहे से होते हुए श्री ओमकारेश्वरम मंदिर तक तिरंगा यात्रा रैली निकाली। रैली के दौरान डीजे पर आर्मी की ड्रेस में कलाकार देशभक्ति का संदेश देते रहे। समाज सेवी रविंद्र कुमार जायसवाल ने आमले का प्रोडक्ट खिलाकर यात्रा में शामिल लोगों को जलपान कराया। इस बीच आसपास के लोग रैली में शामिल व्यापारियों का उत्साहवर्धन करते रहे। इस दौरान महुली वार्ड के सभासद दीपक कुमार, चिलबिला के सभासद पति पवन कुमार, अनिल शिल्पकार, विकास बाबा, सिद्धार्थ सिंह रघुवर, राजा जायसवाल, सूरज उमर वैश्य, गुड्डू, श्याम मोहन, प्रमोद जायसवाल, रोहित, नंदलाल उमर वैश्य, सचिन, शीतला प्रसाद, गुड्डू, छेदीलाल उमर वैश्य, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।